अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है, अगाध बोध ग्रंथ है। सदगुरु की सत्ता अगाध है, विशाल है। जैसे समंदर का कोई था ले नहीं सकता, उसका कोई वार पार नहीं, इसी प्रकार से सदगुरु के ज्ञान का, सदगुरु की सत्ता का भी कोई वार पार नहीं है। बस इसकी एक झलक मिल जावे तो ही निहाल हो जाती है आत्मा, सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेती है। परंतु ऐसे दुर्लभ ज्ञान को जब किस्मत उदय होती है, पुण्य उदय होती है तो ही प्राप्त होता है। बाकी नर में तो कितने ही हैं, कितने को ही मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी अगाध सत्ता का बोध हो पाता नहीं है। जब पुण्य उदय होते हैं, पिछले जन्म की पुण्यवाई उदय होती है, तो ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त होता है। और जिसके पुण्य उदय नहीं हुए हैं तो उनको ज्ञान प्राप्त हो भी जाता है, ज्ञान सुनने को मिलता भी है, ज्ञान प्रस्तुत सामने होता भी है, तो भी उसको धारण नहीं कर पाते। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, सत्स्वरूप निज नाम केवल पदे, गुरु दयाल सत्स्वरूप परम नाम परम गते, बेरागम परम भागम संतोषम परम धनम, कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो परम जोगी नमस्ते, सत्स्वरूप केवल पदे अखंडे नमस्ते नमस्कार। अनंतरी सदगुरु सुखराम जी महाराज तो ब्राह्मण थे और संस्कृत के पूर्ण ज्ञाता थे, तो उन्होंने संस्कृत के अंदर ही पहला साखी के रूप में पहला श्लोक उन्होंने फरमाया है, सत्स्वरूप निज नाम केवल पदे, गुरु दयाल सत्स्वरूप परम नाम परम गते, बेरागम परम भागम संतोषम परम धनम, कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो परम जोगी नमस्ते। अनंतरी सदगुरु सुखराम जी महाराज नमस्कार कर रहे हैं कि कौन कौन नमस्कार के पात्र है। सत्स्वरूप निज नाम केवल पदे, जो सत्स्वरूप का देश है, गुरुपद देश है, सबसे पहले उनको नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। निज नाम को प्रणाम कर रहे हैं, जो सदगुरु की सत्ता गुरुपद देश से आती है उनको प्रणाम कर रही है। वो सत्ता ही आत्म सुंदरी को सदगुरु के देश में, गुरुपद देश में मिलाती है। केवल पद अनंत पद को प्रणाम कर रहे हैं। गुरु दयाल सत्स्वरूप परम नाम परम गते, इनको देने वाले कौन है? सदगुरु ही ऐसे दयाल है, ऐसे दाता है, साध बड़ा परमार्थी, इन सब और न कोई, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जो। तो ऐसे देने वाले दयाल को भी प्रणाम कर रहे हैं, जो ऐसा निज नाम का भेद बख्शिश करते हैं, जो ऐसी सदगुरु की सत्ता जागृत करवाते हैं, जिनके माध्यम से ही ये आत्मा जन्म मरण से मुक्ति पाती है, तीन लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति करती है। सत्स्वरूप परम नाम परम गते, ये नाम है परमात्मा का नाम, जो राम नाम है, रकार मकार का सदगुरु विधि ऐसी बख्शिश करते हैं सदगुरुदेव, जिसके द्वारा की निज नाम की जागृति होती है। तो निज नाम के द्वारा ही ये परम नाम है, ये सबसे श्रेष्ठ नाम है। ये नाम धन जिसको प्राप्त हो गया तो और धन किसी को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये सबसे बड़ा नाम, परम नाम जो कौन सा है? ये निज नाम है, ये निरंकार है, ये अर्ध नाम है, ये कर्त शब्द है। ये जिसको प्राप्त हो गया तो उसको परम गते, उसको परम गति प्राप्त हो जाती है, फाइनल डेस्टिनेशन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में और कोई मंजिल प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। उस आत्मा की सदा सदा की जो जन्मों की खोज थी वो मिट जाती है। बेरागम परम भागम संतोषम परम धनम, परंतु संसार के अंदर शरीर से बेराग ले जाना आसान है, घर छोड़ देना आसान है, कपड़े उतार लेना आसान है, धन का त्याग कर देना आसान है, परंतु सच्चा बेराग तो निज नाम के बिना जागृत नहीं होता है। और निज नाम सदगुरुदेव की दया के, कृपा के, मेहर के बिना जागृत नहीं होता है। तो बेरागम परम भागम, उनके भाग्य सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है जिनको ऐसे बुद्धि पर सदगुरु के ज्ञान के द्वारा विवेक और बेराग जागृत हो जाता है। बाकी संसार के अंदर तो कितने ही लाखों रुपए कमाने वाले हैं, करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं, अरबों रुपए कमाने वाले हैं, परंतु अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज उनको भाग्यशाली नहीं कह रहे हैं। उनको भाग्यशाली है वो दिन के पात्र जो आत्मा के ऐसे सद्वैराग जिसको प्राप्त हो जाता है। तो बेरागम परम भागम, पर यह परम भाग्य की चीज है, हर किसी को परम भाग्य मिलने वाला नहीं है।
विरले ही होते हैं भाग्यशाली जिसको ऐसे केवल पद आनंद पद का ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि पर निज नाम के माध्यम से वैराग जागृत होता है, वो सच्चा वैराग होता है, वो परमानेंट वैराग होता है, इसमें शरीर के द्वारा कुछ भी त्याग करने की अपेक्षा नहीं होती है। मन की जो सारी विषयों की आसक्ति है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, वो निज नाम के माध्यम से ऑटोमेटिक ही सारी समाप्त हो जाती है, कोई भी इच्छा से नहीं रहती है। तो ऐसा बुद्धि पर विवेक जागृत हो जाता है, ऐसा बुद्धि पर वैराग जागृत हो जाता है कि न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। जब राग और द्वेष से साधक उपराम हो जाता है तो उसके कर्म बंधन नहीं बनते, और नई कर्म बंधन बनते हैं तो उनको चुकाने के लिए भी आत्मा को वापस से जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो वैरागम परम भागम, संतोषम परम धनम। कितने ही रुपए कमा लो, लाखों करोड़ों अरबों, परंतु जब तक संतोष रूपी धन प्राप्त नहीं होता तब तक व्यक्ति भूखा का भूखा ही रहता है, गरीब का गरीब ही रहता है, भिखारी का भिखारी रहता है, क्योंकि वो और मांगता ही मांगता रहता है और चाहता ही चाहता रहता है। पैसों भयो जब टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे, 2 से 4 हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सूरत लगावे। रुपया आन मिले तब कोई, 5-25 की गांठ जुचावे, 5-25 50 हुआ, सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे, सैकड़ा 5 हुए कछु जापा, शेष चोड़ लाखज मन आवे, लाखज 7 27 होई, अरब खरब असंख्य माया जुचावे। ऐसा धन मिले कोई आए तो भूपज होने की प्यास लगावे, भूप से भूप हुए कछु जापा, दिन दुनी बादशाह कहावे। बादशाह रहे यो मन आगे, इंद्रासन में इंद्र हो जाई, तो ही यो मन रहे दिल आगे, ब्रह्मज होने की प्यास लगाई, मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। इसलिए संतोषम परम धनम, परंतु ये संतोष कहने से प्राप्त नहीं होता है। ये तो वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नहचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। तो ये सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से ये सदगुरु की सत्ता जागृत होती है। तो सदगुरु की सत्ता में तो एक के साथ 8 का ऑफर हमेशा ही चलता ही रहता है। साहस, सील, दया, संतोष, प्रेम भाव, प्रीति, झरना, ये तो सदगुरु की सत्ता के साथ में ऑटोमेटिक ही आते हैं। साधक के घट में ये रीत बढ़ने लगती है, संतपण के गुण अपने आप आते हैं। उसको फिर जब संतोष धन आ जाता है तो जो है वही उसको बहुत लगने लगता है, किसी चीज की कमी ही नहीं रहती है। तो जाके अगर संतोष धन सब धन धूल समान, तो बैरागम परम भागम, संतोषम परम धनम, कुल ज्ञान तजे निरंतरम, तो परम जोगी नमस्ते। कुल ज्ञान क्या है? माया और ब्रह्म तक का ज्ञान, जिसके अंदर सुखों की प्राप्ति का उपाय है कि 3 लोकों में ये जीव सुखी रह सके, सारे सुखों का भोग कर सके। इस सुखों का भोग करने के लिए ही जीव संसार के अंदर आया है। परंतु इस ज्ञान के द्वारा जितने भी उपाय जीव करता रहेगा तब तक तो सुख तो मिल जाएंगे, परंतु जन्म मरण से मुक्ति होने वाली नहीं है। जैसे अभी बात, शरीर का वैराग लेना आसान है, घर को छोड़ना आसान है, परंतु ये आत्मा का वैराग लेना है। आत्मा का कुल कौन सा? माया और ब्रह्म का कुल है। तो इस ज्ञान को जब तक ये आत्मा फॉलो करती रहेगी, इनसे सुख प्राप्ति के उपाय करती रहेगी, तब तो 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो कुल ज्ञान तजे, इसको तजना है, पर तजना कैसे? एकदम से नहीं। तीबर वैराग नहीं लेना है, और नहीं मत वैराग लेना है। ये तो ज्ञान वैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सो न्यारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपको छिटकावे, शुभ अशुभ की बात निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूँ तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जोय। तो ये कुल ज्ञान है, हद का और बेहद से उपराम होना है, माया और ब्रह्म से उपराम होना है, एकदम से उसको त्यागना नहीं, उसकी मर्यादा में रहते हुए, कुल की मर्यादा में रहते हुए कुल की आसक्ति से ऊपर उड़ जाना है। तो कुल ज्ञान तजे निरंतरम, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तो तजे लगाया यहाँ पर, परंतु यहाँ जो वाणिज्य छापी है तो तजे को हटा दिया, कुल ज्ञान निरंतरम तो परम जोगी नमस्ते कर दिया। तो ये बात जमती ही नहीं। 3 लोकों में ही रहना है, 3 लोकों की सुखों की प्राप्ति करनी है, तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज को इतना ग्रंथ छोड़कर जाने की आवश्यकता ही नहीं है।
जब तक आत्मा कुल में रहेगी, कुल में भी माता पिता के घर में रहती है कोई कन्या, तो उसके दुख का कोई कारण नहीं होता। परंतु वो जो वो जो सुख उसको पति से मिलता है, वो तो माता पिता उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो उसको तो यदि पति का सुख लेना है तो फिर पीहर को तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा। परंतु मर्यादा में रहते हुए धीरे धीरे निरंतरम धीरे धीरे कुल की सुख प्राप्त करने की इच्छा से उपराम हो जावे, ऊपर उठ जावे। तो कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो परम जोगी नमस्ते, ऐसे जोगी बनना है। कुल को छोड़कर, जैसे शरीर का कुल है अभी, उसको छोड़कर जोगी बन जाना आसान है। परंतु ये आत्मा का कुल कौन सा, माया और ब्रह्म का कुल है, इसकी आसक्ति से उपराम हो जावे कि अब कोई भी इच्छा नहीं है। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। तो ये धीरे धीरे किसके द्वारा होगा, निज नाम के माध्यम से होगा। वो धुन्यात्मक शब्द का आनंद आत्मा लेती रहेगी, तो ये कुल की इच्छा, सुखों की प्राप्त करने की इच्छा से अपने आप ही ऊपर उठ जाएगी। वो आज का आज कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो परम जोगी नमस्ते, वो ऐसा परम जोगी है, उसको नमस्कार है। वो सच्चा जोगी है जिसकी माया और ब्रह्म से आसक्ति हटकर परम पद में जिसकी लीव लगी हुई है, जिसकी तारी जुड़ी हुई है गुरुपद से, ऐसे जोगी को सतगुरु सुखराम जी महाराज नमस्कार कर रहे हैं। सत्स्वरूप केवल पदे खंडे नमस्ते नमस्कार। सत्स्वरूप को, केवल पद को, आनंद पद को, जो स्वयं अखंडित है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। ये सृष्टि, ये तीन लोग कितनी ही बार प्रलय के अंदर आ जाते हैं, कितनी बार उसकी आपस रचना हो जाती है, परंतु वो गुरुपदेश ऐसा का ऐसा ही रहता है। उसका कभी भी नाश नहीं होता, उसका कभी भी क्षय नहीं होता, उसका कभी भी हाश नहीं होता है। तो ऐसे गुरुपदेश को सदगुरु सुखराम जी महाराज नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो वहीं से तो ऐसी सदगुरु की सत्ता लेकर आए हैं। और किसके लिए आए, परमारथ के काज उचारू भूला गेल बताऊं, तू ही करे भुगते तू ही ताते समझ रही है। वो तो जीवों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने की भावना से अवतार धारण कर आए, वरना उनको आने की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे गुरुपद देश का ज्ञान वो प्रस्तुत कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं। मैं व्यापारी ज्ञान का, वो फरमाते मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जोय कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुख राम असा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाम सू जाम फेर न सार। ये आया इसके लिए, सब हंसवती आत्माओं को परमात्मा के देश में ले जाने के लिए आया हूं। तो मैं ऐसा केवल पद आनंद पद के ज्ञान की जब बात करता हूं, ऐसे निज नाम की जागृति की बात करता हूं, ऐसे सदगुरु विधि की बात करता हूं, तो यहाँ तो जो पहले से ही ज्ञानी बनकर बैठे हुए हैं, उनको मेरी बात दाई आती नहीं है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाये पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्नो छाण न आणे, वेद भेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ज्ञानी लोई। ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाने। ज्ञानियों को, कौन से ज्ञानी के लिए महाराज फरमा रहे, 52 अक्षरों के ज्ञानियों के लिए महाराज यह बात कर रहे हैं। केवल ज्ञानियों की बात यहाँ नहीं है, वेदांतों के जो वेदों के ज्ञान की बखान करते हैं उनकी बात यहाँ कर रहे हैं। जो 52 अक्षरों के ज्ञान की बात करते हैं उनकी यह बात कर रहे हैं। ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाने। वो ज्ञानी सब भरम में भूले हुए, क्या भरम में भूले हुए, हम जो कर रहे हैं वो सही है, उससे हमारा कल्याण हो जाएगा,
परंतु 52 अक्षरों के ज्ञान से कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। 52 अक्षरों का पहुंच पराक्रम कहाँ तक का है? फलों की प्राप्ति तक का। 3 लोकों में फल मिल जाएंगे, परंतु जन्म मरण से मुक्ति नहीं हो सकती। आत्मा का गर्भवास का ताप कभी भी 52 अक्षरों तक के ज्ञान से मिटने वाला नहीं है। शाश्वत आनंद की प्राप्ति 52 अक्षरों के ज्ञान से हो सकती नहीं है, परंतु वो भ्रम में है कि हमसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं, हमको तो चारों वेदों का ज्ञान है, 6 शास्त्रों का ज्ञान है, 9 व्याकरण का ज्ञान है, 18 पुराण का ज्ञान है। तो अब हमको तुम क्या बताते हो? किनको कहते हैं ज्ञानी? अनंत शरीर सदगुरु सुखराम जी महाराज को कहते हैं। वो वाली बात, ये महाराज के समय की बात है, वहां जाकर चलना अपने को। उस परिप्रेक्ष्य में अपने को सारी बात करनी है जब महाराज सदैव मौजूद थे और सब ज्ञानियों से कह रहे थे ऐसी अद्भुत मैं सदगुरु की सत्ता लेकर आया हूँ, तुम भी इसको धारण कर लो, जिससे तुम्हारा भी आवागमन सदा सदा के लिए मिट जावे। परंतु उस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हम सब सही है। सो मुझे ना ही पिछाड़े, पहचानते ही नहीं। अरे तुम गृहस्थी होकर हमको समझाने आए हो, क्योंकि महाराज तो गृहस्थी थे, साधारण वेश में रहते थे, कोई भी कपड़े लगाकर पहनते नहीं थे। और ज्ञानी तो कोई कौन से कपड़े पहने, कोई कौन से कपड़े पहने, तो उनको तो और क्या आ जाता था? गुस्सा आ जाता था, क्योंकि उनको ज्ञान का अहंकार था कि तुम गृहस्थ होकर हमको सिखाने के लिए आए हो। तो स्वीकार करना तो दूर, क्या करते? उल्टी करे निंदा जुग माही निर्णो छाण आने। और महाराज के ज्ञान की क्या करते हैं? निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सो मुझे ना ही पहचाने, वो पहचान नहीं रहे हैं कि ये कौन है। सामान्य वस्त्रों के सामान्य गृहस्थ समझ रहे हैं या सामान्य ब्राह्मण समझ रहे हैं, जबकि अजर लोक सु में चलाया विप्र के घर जामा पाया। विप्र के सब करूं नहीं कोई, मैं किसके लिए आया हूं? ने अंतर खांडो सुन होई नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो ने अंतर दे मुझ ताई सदगुरु भेजा या जुगमाई। क्यों भेजा? पार ब्रह्म के आत्म हंस ब्यावने लाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। हंसवती आत्माओं को इस खांडे के साथ में परण कर परमात्मा के देश में, सतरूप के देश में लेकर आ जाओ। तो मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ये खांडा देकर भेजा है। जो भी इच्छा हो, जो भी कन्या इच्छा है इस राजा से वर प्राप्त पढ़ने की, वो मेरे खांडे के साथ में जुड़ जावे, विवाह कर लेवे, सगाई कर लेवे, तो निश्चित रूप से मैं उसको फेरे करवाकर, खांडे के साथ फेरे करवाकर चौथे लोक की वासी बना दूंगा, जहां ये आत्मा सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित रह जाएगी। राजा की रानी बनने के बाद में कोई आत्म सुंदरी को कोई दुख दर्द दालिद्य कुछ भी रहने वाला नहीं है, पर इस बात को पहचानते ही नहीं। इसलिए ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाये पिछाणे। उल्टी करे निंदा जुग माही निर्णो छाण आने। क्योंकि उनको निर्णय करने की सामर्थ्य उनमें है ही नहीं। निर्णय छाड़ना, निर्णय करना उनको आता नहीं। निर्णय की बात कौन सी? ये व्याख्या की बात नहीं कर रहे जिसको बोलते हैं अपन निर्णय शास्त्र निर्णय की बात नहीं हो रही है। निर्णय किसको कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक विकल्प अपने पास में उपलब्ध हो, उनमें से एक का चयन करना कहलाता है निर्णय करना। बाकी वो अर्थ करना तो व्याख्या करना हो गया, निर्वचन करना हो गया, जिसको अपन सामान्य भाषा में निर्णय बोल देते हैं। निर्णय वो होता नहीं, निर्णय तो होता है एक को चुनना। तो निर्णो छाण आने, किसका निर्णय करना उनको? महाराज कौन सा ज्ञान बता रहे हैं? चौथे लोक का ज्ञान बता रहे, केवल का ज्ञान बता रहे। अब केवल का ज्ञान का उनको चयन करना किसके सामने? वेद भेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। उसमें से चयन करना है उनको। वेदों में 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का खूब उपाय बताया गया, खूब करनियो कर्म बताई गई है। तो उनको वहां तक का ज्ञान है। वेद भेद लग बुद्ध है सब में। भेद किसको कहते हैं? सांख्य योग और अष्टांग योग को। और वेद भेद लग बुद्ध है सब में कहाँ तक की बुद्धि, कहाँ तक का ज्ञान है? यहाँ तक का ज्ञान है। ये जो अलग ही विकल्प मैं बता रहा हूँ, सुखराम जी महाराज फरमा रहे अलग ही विकल्प मैं बता रहा हूँ इस केवल ज्ञान का, इस चौथे पद का ज्ञान का, तो उनको पता ही
नहीं है, पता ही नहीं है, तो उनके सामने विकल्प ही नहीं है, तो उसको निर्णय करना भी उनको आता ही नहीं है, तो सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। जब तक सारे ऑप्शन, सारे विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक सही निर्णय होने वाला नहीं है। तो मेरी बात को सुनेंगे और अपने निर्णय के अंदर, विकल्प के चयन के अंदर मेरे केवल ज्ञान को भी रखेंगे, मेरी सद्गुरु सत्ता को भी रखेंगे, चौथे लोग के ज्ञान को भी रखेंगे, तो निर्णय कर पाएंगे। परंतु वो तो सोच सुनने को तैयारी नहीं है, मानना तो दूर की बात है, सुनने को भी तैयार नहीं है। हम तो इतने बड़े ज्ञानी है, तुम क्या हमको सिखाने के लिए आए हो? ग्रस्त होकर हमको सिखाते हो, आगे चर्चा करने के लिए भगा देते। इसलिए वेद वेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। वेदों के ज्ञान से 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, उसमें करनी कर्म बताए, उससे सुख कर्म बन जाएंगे, देवताओं के ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। और सांख्य योग, अष्टांग योग के द्वारा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पार ब्रह्म के लोक तक की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु हद को छाड़ गयो बेहद में, तो ही रीत तो फिर आए, तो कौन सा बड़ा काम कर लिया, कौन से तीर मार लिए? कर्ता पद से तो ये आत्मा पहले भी आई है, और वापस वहां तक का उपाय करके तो वापस आ जाएगी, जब तक उससे आगे नहीं जाएगी। इसलिए वेद वेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ज्ञानी लोई। मैं अलग ही ऑप्शन और विकल्प बता रहा हूं उनको, किसका? सत्स्वरूप का। इसको वो जानते नहीं है, यदि वो जान जाएंगे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लेंगे और बुद्धि से धारण कर लेंगे, तो ये विकल्प भी उनके पास में हो जाएगा। तो सही निर्णय कर पाएंगे कि शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84, क्या सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। जब तक मेरी बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक सही विकल्प का चयन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो छाणे नयाणे। इसलिए किसी की बात सुनो तो सही, फिर तुम्हारे करना हो जो कर लेना। डायरेक्टली क्यों निंदा कर रहे हो मेरे भाई? वेद भेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। कोई सुनने को तैयार भी नहीं है ज्ञानी आज के युग में भी, अभी भी। ये तो 300 साल पुरानी बात है, आज भी किसी को ज्ञान बताना चाहे तो कोई रामायण का ज्ञाता है, कोई गीता का ज्ञाता है, कोई किसी का ज्ञाता है, उसको ही बताना चाहे तो सुनने को भी तैयार नहीं होता। एक सत्संग का सेशन भी सुनने को तैयार नहीं होता। जबरदस्ती उसके मोबाइल में भेज जाए तो भी उसको डिलीट मार देगा, पर सुनेगा नहीं है। तो वो पीड़ा पहले भी थी और आज भी पीड़ा वही बनी हुई। क्यों? क्योंकि वेद भेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ज्ञानी लोई। ज्ञानियों तो खूब भगवान अक्षरों से, परंतु ये सत्स्वरूप 52 अक्षरों से परे की चीज है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे को एक, वो सुख को सागर प्रेस्ता, आवे पूरबरा लेख, आवे पूरबरा लेख, जना तू ले ले जावे, बड़ो पुरुष तक तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुख राम काट पंद जीव का, सारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे को एक। इसलिए सत्य स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ज्ञानी लोई। ज्ञानी कौन से? ये 52 अक्षरों के विद्वान जो बने हुए, पंडित बने हुए हैं। और ध्यानी कौन से? जो सांख्य योग, अष्टांग योग का ध्यान करते हैं, उनकी साधना करते हैं, किसी प्रकार का ध्यान करते हैं वो। और लोई मतलब सामान्य संसारी, जो केवल अपना सामान्य सा पेट भरण का उपाय करते हैं, घर से दुकान, दुकान से घर, इसी के अंदर पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो तीनों को ही ये पता नहीं है कि सतरूप का ज्ञान अजब गजब का कैसा होता है, इसकी कितनी महत्वता है, इसका पता ही नहीं है। ब्रह्म ब्रह्म लग सब ही ने गायो, साध सीधा से कोई। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो इन आगे होई। सबने कहाँ तक का वर्णन किया है? ब्रह्म ब्रह्म लग सब ही ने गायो। आगे से आगे ज्ञान सीखते हैं ना, अपने को जैसा सुनाया जाता है, जैसा सिखाया जाता है, जनता भी वैसा ही सीखती है। तो सबने साध सीधा से कोई, चाहे साधना करने, किसी प्रकार की साधना करने वाला हो, चाहे नवदा भक्ति करने वाला हो, चाहे सांख्यों की साधना करने वाला हो, चाहे अष्टांग योग की साधना करने वाला हो, चाहे शक्ति की उपासना करने वाला हो, या वेदों में और भी जो करनी कर्म बताए वो करने वाला हो, तो साध हो चाहे सिद्ध हो, सबने कहाँ तक की बात की है?
ब्रह्म तक की ही बात की है, सृष्टिकर्ता परमात्मा तक की ही बात की। उससे आगे का सत स्वरूप आनंद पद कहिए सो इण आगे होई। उससे आगे भी और कोई है, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से भी आगे सतरूप का पद है, वो उनको पता ही नहीं है। तो पता ही नहीं है तो जहां तक का पता वहां तक की बात करेंगे, और वहीं तक का आगे उनके शिष्यों को, अनुसरण करने वालों को वहीं तक का ज्ञान देंगे। तो वहीं तक का ज्ञान देंगे तो फलोर भी वैसा ही करनी और कर्म करेंगे जिससे फलों की प्राप्ति होती रहे। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे किसी का दोष भी नहीं है, जो जिनके फॉलोअर है उनको वैसा ज्ञान दे रहे हैं वैसा ही तो कार्य करेंगे, उनका क्या दोष है। इसलिए नहीं नहीं दोष ज्ञानी को भाई कुदरत कला न जाने, करणी सकल जगत का बंधन ताकू ताण बखाने। नहीं नहीं दोष ज्ञानी को भाई, कुदरत कला न जाने। ज्ञानियों को किसका ज्ञान है? 52 अक्षरों का है, और कुदरत कला 52 अक्षरों में है ही नहीं। नहीं नहीं दोष ज्ञानी को भाई कुदरत कला न जाने। ज्ञानियों को किसका ज्ञान है? वेदों का ज्ञान है। वेदों में कुदरत कला का कोई वर्णन नहीं किया गया। वेदों में किसका वर्णन किया? करणियों का वर्णन किया, जिससे जीव भाव से सुखों की प्राप्ति होती रहे, दुखों से मुक्ति मिले और सुखों की प्राप्ति हो गए। तो सारी वेदों में इस प्रकार की करणियों का खूब बखान किया गया, खूब वर्णन किया गया। अनेक प्रकार की करणियां वेदों में बताई गई है, उसी का याद फॉलो करते हैं जो भी ज्ञानी, और अपने शिष्यों को, अनुयायियों को उनका ज्ञान देते हैं, तुम भी ऐसा करो जिससे तुमको ये सारा सुख प्राप्त हो जाएगा। तो नहीं नहीं दोष ज्ञानी को भाई कुदरत कला न जाने। ज्ञानियों ने अध्ययन तो खूब किया है, चारों वेदों का अध्ययन किया, 6 शास्त्रों का अध्ययन किया, 9 व्याकरण का किया, 18 पुराण का किया, परंतु उसमें कुदरत कला है ही नहीं, तो इसलिए उनका भी दोष नहीं है। नहीं नहीं दोष ज्ञानी को भाई कुदरत कला न जाने। कुदरत कला वेदों में 52 अक्षरों के ज्ञान में क्या बताइए? करनी और कर्म बताए गए जिससे फल की प्राप्ति हो। परंतु कुदरत कला, कुदरत मतलब क्या होता है? नेचुरल, जो बिना कुछ किए हो। जैसे बारिश का सीजन है, कितने पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, और बारिश के सीजन के अंदर भी ये जीव, छोटे छोटे मच्छर वगैरह एकदम से कितने अचानक से आ जाते हैं। तो उसके लिए किसी को प्रयास करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा ना। जो चीज नेचुरल होती है, घेबो होती है, कुदरतन होती है, जिसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों का नमन करने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की पचाई करने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के 52 अक्षरों का ज्ञान को सीखने समझने की आवश्यकता नहीं है, उसे कहते हैं कुदरत कला। परंतु इन्होंने तो जिंदगी भर क्या सीखा है? वेदों के जो अंदर करनी और कर्म बताए उसी को सीखा है। तो मान ही नहीं सकते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है, वो भी कुछ होता है क्या? बिना किए भी कुछ होता है क्या? इसलिए नहीं नहीं दोष ज्ञानी को भाई कुदरत कला न जाने, करणी सकल जगत का बंधन ताकू ताण बखान। इसलिए गेबों का तो उनको पता ही नहीं, ये तो समझता है कि बिना करने के कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, जबकि करने से तो माया प्राप्त होती है, परमात्मा तो बिना करने से ही प्राप्त होते हैं। सदगुरु की दया से, कृपा से, महर से निजमन ले जाकर सौंप दो सदगुरुदेव को, उनका निजमन बीत जाएगा, तो ये महर उनकी इस आत्मा पे बन जाएगी, और आत्मा के भी परमात्मा से मिलने का मार्ग प्रस्तुत हो जाएगा निज नाम की जागृत के माध्यम से। इसलिए करणी सकल जगत का बंधन ताकू ताण बखाने। तो बड़े बड़े समागम होते हैं, हजारों लाखों की, आज भी अपन टीवी में देखते हैं, भीड़ उमड़ती है। तो क्या बताया जाते हैं? इस मंत्र का जाप करो, ये करो, ये करो, 108 बार ये करो, इतनी बार ये करो, 11,000 बार ये करो। तो किसका बखान कर रहे हो? कहीं सदगुरु की सत्ता जागृत हो रही है कि आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपको आनंद आने लगेगा? ऐसी कहीं बात बताई नहीं जाती। इसलिए करणी सकल जगत का बंधन ताकू ताण बखान। ये कुदरत कला तो बंधनों को काटने वाली है। सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, और उल्टा करणी सकल जगत का बंधन। करनी क्या है? जगत का बंधन है। क्यों? क्योंकि करनी से कर्म बंधन बंधते हैं।
कुछ भी क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होगी। कोई भी करनी कर्म करेंगे तो उसका फल भी निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा या भुगतना ही पड़ेगा। ये तो और बंधन का कारण है। जितनी ज्यादा करनी करते जाएंगे उतना ही ज्यादा बंधन इस आत्मा के कर्म बंधन होता जाएगा। और किए हुए कर्मों को भुगते बिना इस आत्मा की मुक्ति कदापि संभव नहीं। देवैयो मार जताए जताए कि योड़ा करन जो भूलिया जाए। अब तो कौन तुम्हारो तेन बोले यू जम सुनावे बेन। एक भी कर्म से धर्मराज छोड़ने वाला नहीं है। और यहाँ तो उसी का ही बखान कर रहे हैं। करणी सकल जगत का बंधन ताकू ताण बखान। ताण ताण कर उसी की महिमा कर रहे हैं, उसी का ज्ञान दे रहे हैं। तुम ये करो ये करो ये करो, परंतु कुदरत कला के बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। इसलिए शुभ करेंगे सांकल बंध्यो ये पछतावे। कहो कौन कौन छुड़ावे। पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी पांव पड़ा दुख पावे। शुभ कर्म करेंगे तो सोने की साकल है, और अशुभ कर्म करेंगे तो लोहे की साकल है। साकल तो साकल ही रहेगी जब तक जीव मुक्त नहीं होगा। पराधीन सपनों सुख नाई। सपने में भी पराधीन को सुख हो नहीं सकता है। तो ये तो कर्मों का अपार बंधन है। ये तो चक्रवर्ती ब्याज की तरह ऊपर से ऊपर चढ़ता जाता है। पुराने कर्म पढ़ते नहीं, उससे पहले नए कर्म बांध लेते हैं। तो करणी सकल जगत का बंधन ताकू ताण बखाने। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिणिये बंधन दिया। सत बेराग बिना नहीं टूटे बहुविध गाढ़ा किया। सृष्टिकर्ता परमात्मा की इच्छा हुई तीन लोग को अलग से बचाने की। उन इच्छा का सकल पसारा तीन लोक भवन 14 सारा। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को ये आदेश दिया, तीन लोग जुआ बसाओ, उसके अंदर जीव रहेंगे और सब उनको सुखों की प्राप्ति का उपाय करो। तो सुर के अंदर जीव बसाए, पर तो जीव तो सारा ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्म में मिल जाते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, कुछ उपाय करो भाई। ऊपर से आदेश आया है तो नीचे वालों को काम तो वैसा ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने सुख लगा दिए और दुख लगा दिए, और सुख और दुख लगा दिए, भूख लगा दी। तो सुखों की प्राप्ति का उपाय भी वेदों में खूब बड़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया, और दुखों से मुक्ति का भी वर्णन कर दिया। सुखों की प्राप्ति का उपाय करते रहो, दुखों से मुक्ति का उपाय करते रहो, और पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। तीन लोक का फेरा होई घाणी बेल फिरे जो चोरी। चार वेद की निर्गुण माया अलग 84 जीव बनाया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ए बंधन दिया। कौन से बंधन? करणी सकल जगत का बंधन ताकू ताण बखान। ब्रह्मा जी ने सांख्य योग की स्थापना की, भगवान महेश ने अष्टांग योग की स्थापना की, और भगवान विष्णु की नवधा भक्ति, और माता शक्ति की आराधना। ये सारी आज भी तीन लोक के अंदर तो सब इन्हीं को जानते हैं। केवल की भक्ति को कितने जने जानते हैं? नहीं जानते हैं, क्योंकि और आगे भी आज भी जो भी सब ज्ञानी है इसी का ही बखान करते हैं। इन्हीं को वेदों को ही बेस मानते हैं, मूल ग्रंथ मानते हैं। उसमें जो बताई बात है उसका अपने अपने तरीके से उसका विस्तार करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ए बंधन दिया। कौन से? सुखों की प्राप्ति के और दुखों से मुक्ति के उपाय बताए। तो ये उपाय जो करेंगे क्या करना पड़ेगा? करनी पड़ेगी। और करनी किया कशा वो काया सब फलदायक कीना। कै सुख राम नाव बिन रटिया फिर 84 दीना। तो तीन लोग भी हरे भरे रहेंगे। हमारे को जैसा आदेश हुआ है वैसा काम हो जाएगा। सही है ना? इंस्टॉलेशन का काम ब्रह्मा जी का, एएमसी दे दी गई इनको, और मेंटेनेंस का काम कितना? विष्णु भगवान का। और संहार का, वापस मशीन खराब हो गई तो हटाओ नई मशीन आएगी। किसका काम है? भगवान महेश का काम है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिणिये बंधन दिया। सत बेराग बिना नहीं टूटे बहुविध गाढ़ा किया। करनी और कर्म क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि अपने को सुखों की प्राप्ति की अभिलाषा है। शरीर से संसार से सुख चाहिए। जिसको नहीं चाहिए वो क्यों काम करेगा? अपने को पैसा कमाना तो ऑफिस जा रहे हैं, भूख लग रही है, रोटी खानी है तो किचन में खाना बना रहे हैं, वरना कौन करेगा? सबको आराम पसंद है।
तो सत वैराग बिना नहीं टूटे। जब तक सुखों की आसक्ति रहेगी तब तक तो अपन ये करणीय कर्म में ही उलझे हुए रहेंगे, इसी में सारी संसार की पूंजी को इन्वेस्ट करेंगे या वेस्ट करें, कुछ भी को पर लगा देंगे। परंतु जिसको ऐसा सदगुरु की सत्ता के द्वारा, क्योंकि अभी शुरुआत में सदगुरुदेव ने फरमाया वैरागम परम भागम संतोषम परम धनम, इसलिए सत्य वैराग बिना नहीं टूटे। जब तक ये ज्ञान वैराग नहीं आएगा, जब तक ये निज नाम जागृत नहीं होगा, जब तक ये 52 अक्षरों से परे की चीज प्राप्त नहीं होगी, तब तक ये आसक्ति को काटने वाला नहीं आएगा। काटने की मशीन है, तीन लोगों में है नहीं है। अमर लोक का अमर प्रेस्ता तो हंस लेवन आवे, मृत्यु लोक का पंच प्रेस्ता देह परमोद पठावे। तो सत वैराग बिना नहीं टूटे बहुविध गाढ़ा किया। जब तक आसक्ति रहेगी शरीर संसार सुखों की प्राप्ति का, तो उसका उपाय अपन करते रहेंगे, क्योंकि शरीर संसार का सुख बिना करने के मिलने वाला नहीं है। अपन बैठे बैठे इनकम करना चाहे कि मेरे 50,000 रुपये महीने की घर बैठे इनकम हो जाओ, तो होने वाली नहीं है, सबको पता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, पचाई करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, सुबह से शाम तक दौड़ना पड़ेगा। परंतु ये आसक्ति जब तक रहेगी तब तक कर्म करते रहेंगे, और कर्म करते रहेंगे तो बंधन बनते रहेंगे। बंधन को भोगने के लिए वापस से नया जन्म मरण आता रहे, चलता रहेगा चक्र, और ये तीन लोग हरा भरा रहेगा। इससे आत्मा बाहर नहीं जा सकती। जेल में रहते हुए, तीन लोगों की हद में रहते हुए सुख की प्राप्ति कर सकती है, परंतु जेल से बाहर निकालने का कार्य तो कौन फरमा रहे? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसा लेकर आए, परंतु ज्ञानी सरब परम में भूला तो मुझ नाय पिछाने, उल्टी करे निंदा जुगमाई नीनो छान ना आने। चलो आज का समय इतना ही करें। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सदगुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। शिवाचारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सदा में राम।